जी साथियों, आज मैं यहाँ पे आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट 17 जो है उसका सॉल्यूशन देने जा रही हूँ। जैसे मैंने 16 का प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराया था, वैसे ही मैं आपको 17 का करा रही हूँ और पूरा कोशिश करूँगी कि 100 क्वेश्चन जो हैं आपके 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएं। जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो 20 मिनट में आप 100 क्वेश्चन का रिवीजन बार बार कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी और आपके लिए पसंद आने की बात नहीं है, मैं आपको पसंद कराने के लिए क्लासेस नहीं दे रही हूँ। बहुत सारे लोग नाराज़ भी होंगे, लेकिन अगर आप मेरी बात को सीरियसली लेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो मैं निश्चित कह सकती हूँ कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, आप जो है अगर अपनी डेढ़ ईंट की बात लगाएंगे तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वैसा अगर आप करते रहेंगे तो आप निश्चित एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर इस बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। चलिए फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है स्थापना और तर्क। आपको पता है कि देखिए अब मैं यहाँ पे पहले गिनती करा देती हूँ, आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, मुझे पता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन जो है आपके इस प्रैक्टिस सेट में कैसे हैं, स्थापना और तर्क के हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन। अब 7 क्वेश्चन है तो 7 ही टॉपिक होंगे, है ना, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है, विषय होता है, उसी पर आधारित होता है आपका जो स्थापना और तर्क का क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिया गया है पहले क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन है जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। मतलब साहित्य से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व है। तो क्या ये सही होगा? ए सही है, आर गलत है। ठीक है, क्योंकि जाति जो है साहित्य का निर्णायक नहीं होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं। हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 2 करेक्ट आंसर, दोनों ही सही हो जाएगा। ध्यान रखना, थोड़ा फोकस कर लेना। ठीक है, छायावाद से संबंधित है। छायावाद रहस्यवाद का पर्याय नहीं है, कहा गया है। इसमें रहस्यवाद का आंशिक लक्षण पाया जाता है। दोनों ही सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 साहित्य की साधना अखिल विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है। साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना पुष्ट करता है। यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएगा। दलित से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए स्थापना, दलित की पीड़ा को दलित ही अभिव्यक्त कर सकता है। तर्क है सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुँच सकती है। तो दोनों ही सही हैं। ठीक है, क्योंकि सहानुभूति स्वानुभूति, मेरे साथ कोई सहानुभूति तो कर सकता है लेकिन स्वानुभूति नहीं कर सकता है। ठीक है, जो मैं एहसास कर रही हूँ। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन मिथक। मिथक से संबंधित है। मानव इतिहास को समझने का द्वार है, क्योंकि ये इतिहास की भांति तथ्यात्मक होते हैं। तो क्या ये सही है? प्रश्न नंबर 6 दोनों ही गलत है। मिथक मानव इतिहास को समझने का द्वार नहीं है। मिथक तो एक कल्पना है, क्योंकि ये इतिहास की भांति तथ्यात्मक नहीं होते हैं, और इसमें कहा गया होते हैं। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 है खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए यह चरित काव्य का एक विशेष भेद भी है। तो प्रश्न नंबर 7 का बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खंड काव्य चरित काव्य होता है, एक खंड लिया जाता है जीवन का। प्रश्न नंबर 8 है भाषा का संगीत किसका उपकारक है? तो 8 का छंद का। बाग में विमर्श डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। इनमें से महाप्राण व्यंजन का जोड़ा कौन सा है? तो महाप्राण हो जाएगा आपका बी, ख और फ। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य के विधानमंडल में राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में हिंदी या अंग्रेजी में कार्य होगा? तो 11 नंबर क्वेश्चन 210 में। ठीक है, टी.एस. इलियट से संबंधित सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, आपने देखा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का डी, नव्य अभिजात्य का सिद्धांत। बाकी वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिक और परिकल्पना सभी इलियट से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 13 प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर लिखा गया प्रतीकात्मक नाटक भारत दुर्दशा है, भारतेंदु जी का। विधवा से बढ़कर वह कविता और दर्शन कहीं नहीं मिलेगा, ये जो है सिंदूर की होली से है ना।
अंधेर नगरी नाटक कितने अंकों में लिखा गया है? तो 6 अंकों में लिखा गया। यहाँ पे एक बार फिर से हम दिखाएंगे आपको। पूछा जाए कि विधवा पर आधारित, मतलब किसी भी टाइम में जिसमें विधवा जैसा शब्द निकले, तो ये सिंदूर की होली जो है इस नाटक में दिया गया है। ठीक है, इसका विषय है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या होगा? व्यंजना पूछा जा सकता है 16 नंबर। तो करेक्ट आंसर जो है 16 का हो जाएगा बी, मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। 17, सकटार, कार्नेलिया और अलका किस नाटक के पात्र हैं? तो सकटार, कार्नेलिया और अलका चंद्रगुप्त नाटक के हैं। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन क्या है? स्कंदगुप्त का है, दुष्स्वामी का, अंधायुग। सभी का अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, मुझे नहीं बताना है, नोटबुक में रिवीजन के लिए लिखना है। द्रविड़ भाषा से संबंधित क्षेत्र है, तो द्रविड़ तमिलनाडु से होनी चाहिए कि दक्षिण भारत की है। सारिका के संपादक नहीं है, कमलेश्वर होंगे। ठीक है, 19 नंबर कमलेश्वर होंगे। मोहन राकेश हैं, विद्यालंकार हैं, लेकिन आरेंद्र शर्मा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, अधिकार शुक कितना मादक है? तो ये स्कंदगुप्त का है। पुष्टि मार्ग, भक्ति में 3 मार्ग होते हैं, ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं। 21 नंबर सत्य मार्ग नहीं है, बाकी वैदिक मार्ग, लौकिक मार्ग, भक्ति मार्ग है। इनमें से कौन सा पात्र आषाढ़ का एक दिन नाटक में नहीं है? ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दंतुल, विलोम, मातुल है। 22 नंबर डी, धर्मपाल नहीं है। 23 नंबर पुरुगुप्त देवसेना, विजया पृथ्वीसेन पात्र हैं, किसमें हैं? प्रश्न नंबर 23 करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कंदगुप्त के हैं। पुरुगुप्त देवसेना, विजया पृथ्वीसेन है ना। सभी कुछ मिल पा रहा है आपको, पूरा पढ़ेंगे उसमें उतना ही मिलेगा, और हमारे प्रैक्टिस सेट में भी वैसा ही मिल रहा है। असनिपात से साहित्य उन्नत सतसत वीर पंक्ति के रचनाकार कौन है? 24, तो ये हो जाएगा निराला का। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, शिवदान सिंह चौहान 1954, याद रखना, मेलांचल तभी प्रकाशित हुआ था। हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी प्यारी हैं, कौन कह रहा है? राजा लक्ष्मण सिंह। 26 नंबर काफ़ी बार पूछा गया है। इनमें से रसवादी आचार्य हैं, कौन है? तो डी हो जाएगा, मम्मट 27 का डी। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। साहित्यिक पूछा जाए तो अपभ्रंश को गुलेरी जी ने। प्रसाद ने अपनी किस रचना में सौंदर्य को उज्जवल वरदान माना है? तो कामायनी में माना है। उनका प्रकाशन वर्ष क्या है? नोट कर लेना। काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है, रागात्मक होती है। 30 नंबर क्वेश्चन रिचर्ड्स कहते हैं। मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान, इस पंक्ति में सोया संदेश महान में कौन सा अलंकार है? तो ये आपका होना चाहिए मानवीकरण। हिंदी वर्णमाला में अंग और का आह क्या है? तो ये अंतस्थ है या अयोगवाह है। 32 ये अयोगवाह, अंतस्थ क्या होगी? यारा लावा। आस्था और सौंदर्य के रचनाकार रामविलास शर्मा हैं। ओसी नरी किस रचना का पात्र है? तो उर्वशी का होना चाहिए। 34 बिल्कुल सही है, पूछा जा सकता है, पक्का कर लो, 2 नंबर ये। देवसेना की रचना नहीं है, देवसेना की रचना नहीं है। देवसेन, ठीक है, विराट पुराण, दबसाय, श्रावकाचार, लग्न चक्र। तो देखिए दबसाय है, श्रावकाचार है, लग्न चक्र है, लेकिन विराट पुराण नहीं है। ठीक है, देवसेन। रीति का विवेचन, संगठना, तो बताया है ना, आनंद वर्धन ने किया संगठना। दिवस का अवसान समीप था, तो ये प्रवास का है, हरिओं जी की। भट्ट लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ क्या बताया है? 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पत्तिवाद। रासो ग्रंथ को किन आधारों पर अप्रमाणिक नहीं कहा जा सकता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 39 नंबर युद्ध वर्णन के आधार पर, क्योंकि ऐसा वर्णन किया गया है। सिद्धों में सर्वोच्च थे सरपा या फिर लुइपा। 40 नंबर लुइपा सर्वोच्च थे, सबसे पहले आते हैं सरपा, लेकिन सर्वोच्च थे लुइपा। का तरुअर पंचविडाल, तो 41 नंबर करेक्ट आंसर लुइपा, का तरुअर पंचविडाल। औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र ने दिया है, ध्यान रखना, सिर्फ इतना ही तो मैंने पढ़ा। औचित्य सिद्धांत पर पहली बार खुलकर चर्चा करने वाले आचार्य थे 42। तो अब आपको यहाँ पे देखिए घुमा दिया गया है, क्वेश्चन क्या कहा गया है, ऐसे ही आप क्षेमेंद्र लगा दोगे ना, लेकिन औचित्य सिद्धांत पर पहली बार खुलकर बोलने वाले अरस्तु थे। ठीक है, सिद्धांत दिया है क्षेमेंद्र ने। गुलगुली गुलान पद्माकर ने दिया है।
कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप, साकेत में कह रही हैं। और जो उर्मिला हैं। जेहलम नदी जो है जिंदगी नामा से संबंधित है, 45। ठीक है, चलिए। नज़ीर, रबिया, मेहर अली पात्र हैं, किसके हैं? 46 जिंदगी नामा के। जो सर्जक है, जो सृष्टि करता है, वो निश्चय ही चिर युवा होगा। तो ये कुबेरनाथ राय का है जो फाल क्या है, कौन सा है इनका निबंध जो आपके सिलेबस में लगा है, आप लोग बता सकते हो। उत्तरी फाल्गुन के आसपास। वाचक शब्दों के भेद हैं, 48 नंबर 4। आशा क्यों कर रहा उसी के फूल की, फल से पहले बात सोचूं तो मूल की, 49 नंबर गुप्त कहते हैं। ये जो है इन्होंने भारत भारती में कही है। प्लेटो के अनुसार काव्य के प्रयोजन हैं, सभी हैं, सत्य का उद्घाटन, आनंद प्रदान, मानव कल्याण या राष्ट्रोत्थान। ध्यान रखना, ये अर्थ इनका समझना है आपको। चमचमाती हुई स्वर्ण जटिल अनुपयोगी ढाल से गोबर की उपयोगी टोकरी अति सुंदर है, प्लेटो कह रहे हैं। ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछा गया है। अरस्तु के अनुसार 3 प्रकार की वस्तुओं में से किसी एक का अनुकरण नहीं होता है, तो 52 नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो इसके विपरीत हो। चलिए, सहजजात वृत्ति अजानी स्मृतियों का ही नाम है, ये जो है 53 नंबर करेक्ट आंसर नाखून क्यों बढ़ते हैं से है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं आपका जो निबंध लगा हुआ है। गीत काव्य को सच्ची आत्माभिव्यंजना माना है, तो 54 का करेक्ट आंसर जो है नंदुलारे बाजपेयी ने। ध्यान रखना। आशु घोष के सुंदरानंद पर आधारित रचना कौन सी है? 55 नंबर लहरों के राजहंस है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ये कौन कहता है? 56 नंबर करेक्ट आंसर नामवर सिंह कहते हैं। माटी की मूर्ति में संकलित रेखा चित्र नहीं है, तो कौन नहीं है? आप लोग देखिए, 57 नंबर काकी नहीं है, बुधिया भौजी रजिया है। 58 नंबर विरेचन एक अपूर्ण सिद्धांत है जो केवल दुखांत रचनाओं पर ही लागू होता है, तो ये जो है आपका 58 नंबर करेक्ट गणपत चंद्र गुप्त कहते हैं। आप हुदरी किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है। संस्कृत के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी का मिला था, तो 60 नंबर करेक्ट आंसर 1959 दिनकर की है। मनोरमा चंद्रकला स्त्री पात्र किस रचना के हैं? तो मनोरमा चंद्रकला, मनोरमा जो है ये विधवा है सिंदूर की होली में, 1934 में प्रकाशित। नाम नायक के कितने भेद होते हैं? तो नायक के जो है 62 नंबर करेक्ट आंसर जो है 4 भेद होते हैं, और नायिका 8 भेद होते हैं। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरपा हैं। गोरखवाणी के रचनाकार पीतम्बर दत्त वड़थवाल हैं। तंत्रालोक से यंत्रालोक किसकी रचना है? तो ये 65 नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा किस पत्रिका में संकलित हुआ था? रूपाभ में हुआ था। प्रवासी साहित्य का संपादन नहीं किया है किसने? पूछा गया है क्वेश्चन, या पूछा जा सकता है। मर्यादा है, चांद है, बसंत, माधुरी, तो करेक्ट आंसर 67 का डी हो जाएगा। देखिए माधुरी, बाकी जो प्रवासी साहित्य का संपादन किया है मर्यादा ने भी, चांद ने भी, बसंत ने भी। 68 नई कविता की प्रकृति नहीं है, तो 68 नंबर साधारणीकरण का प्रकार, 2 विश्व युद्धों की पीड़ा, व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति, मिथ के प्रयोग, सही है। मास्को डायलॉग्स व खजोरा के रचनाकार कौन है? 69 दिनकर। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी नहीं है? तो फ्रायड हैं। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन। और एडलर है, यूंग है। अस्तित्ववादी हैं सात्र। ठीक है, इनमें से रसवादी आलोचक नहीं है, तो कौन नहीं है देखना है आपको। 71 नंबर नामवर सिंह। ठीक है, शुक्ल है, नगेंद्र है, विश्वनाथ ये रसवादी हैं। निराला एक महामानव के रचनाकार कौन है? 72 नंबर करेक्ट आंसर नर्मदा प्रसाद। नैन सजल कागद अति कोमल, कर अंगुरी अति ताती, ये पंक्ति में कौन सा द्वैस है? तो 73 नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा अकर्मत्व दोष। सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, अमीर खुसरो। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो 75 का करेक्ट आंसर रैदास होगा। कवि कलिकुटिल जीवन विस्तार, तो ये कहा है किसने? 76, ये नाभादास ने कहा है तुलसीदास के लिए। तुलसीदास जी की अंतिम रचना हनुमान बाहु की संकलित थी कवितावली में। और अब यहाँ से आपको क्रम से लगाना है। 78 नंबर करेक्ट आंसर आपका काव्य अनुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, रस गंगाधर सबसे लास्ट में आएगी।
उसके बाद में सही क्रम है आपका, सबसे पहले कौन आएगा, सूरदास, और सबसे बाद में नंददास। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका है यहाँ पे 80 नंबर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विद्यापति सबसे पहले और द्विजदेव सबसे बाद में आएंगे, क्योंकि ये जो है आपके रीतकाल से हैं, ठीक है। और द्विजदेव रीतकाल में है, लेकिन विद्यापति आदिकाल, फिरोज खान भक्तिकाल, केशवदास और उसके बाद में द्विजदेव, है ना। और ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपके 81 नंबर आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र। उसके बाद में आपका जो है कौन सा आएगा इसमें, तो 82 नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, झूठा सच, आधा गांव, राग दरबारी, आधा गांव 66 होगा, 68 और 72, ये झूठा सच 58, ठीक है, 60 या 58, ठीक है। भरत मुनि सबसे पहले आएंगे, भरत मुनि, भावा और विश्वनाथ सबसे पहले आएंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका आएगा यहाँ पे पल्लव, कामायनी, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता, 84 नंबर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका आएगा आंसू, उर्वशी, उर्वशी, आंसू, सरोज स्मृति, अंधेरे, ये जो है जयशंकर प्रसाद के, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर इत्तेलम, चिंता, बावरा, महेरी, सागर मुद्रा। तो देखते हैं, चिंता सबसे पहले आएगी भग्नदूत, ठीक है, भग्नदूत, फिर चिंता, इत्तेलम, बावरा, अहरी। मैंने आज देखा एक, मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया था ट्रिक, और वही PDF मैंने देखा एक ग्रुप में देखी थी मैंने, वही वाली चिंता, इत्तेलम देख लेना, बहुत ही अच्छे से मैंने ट्रिक बताई थी। कबीर, दादू, रैदास, धर्मदास। 87 नंबर क्वेश्चन जो है, रैदास सबसे पहले आएंगे, फिर कबीर, धर्मदास, फिर दादू, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संत मत का दर्शन किसी विशेष शास्त्र से नहीं लिया गया है, 88 नंबर करेक्ट आंसर राम कुमार कह रहे हैं, याद रखना। शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रादुर्भाव किस शताब्दी से माना जाता है, 89 नंबर, ए ऑप्शन 8वीं शताब्दी। इनमें से किसे रहस्यवाद देखने को नहीं मिलता है, किसमें, तो नाथों में भी मिलता है, संतों में भी मिलता है, छायावाद में भी, लेकिन प्रगतिवाद में नहीं है। धरती जैस गगन के नेहा, पलट भरे बरखा ऋतु नेहा, पंक्ति में किस रचना से है, ये जो है 91 नंबर पद्मावत से है। पद्मावत आपके सिलेबस में लगा हुआ है। आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति नहीं है, तो सजीव युद्ध वर्णन है, और अतिशयोक्ति वर्णन है, और जनजीवन का भाव, लेकिन व्यापक राष्ट्रीय वर्णन नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से अधिक प्रभावित है, तो 93 नंबर करेक्ट आंसर रंग भूमि है। गांधीवाद आपके सिलेबस में लगा हुआ है। गांधी दर्शन, जा पर दीनानाथ ढरे, तो 94 नंबर आपका हो जाएगा सूरदास। किस रचना में भ्रमर भारतीय प्रेम पद्धति के अनुसार लोक व्यवहार का वर्णन फारसी पद्धति के अनुसार मसनवियों में किया गया है, तो मसनवियों में 95 नंबर करेक्ट आंसर पद्मावत में है। पीव योग अस बाउर जीव, तो ये जो है इसमें पंक्ति में बाउर का अर्थ क्या होगा, तो ये भी आपका जो है पद्मावत से ही है। पीव योग अस बाउर जीव, और बाउर का पूछा गया है पागल होगा, सी ऑप्शन। चलिए 97 नंबर पद्मावत में 12 मासा का वर्णन किस माह से किया गया है, तो ये आषाढ़ माह से किया गया है। 98 नंबर इनमें से किस रचना में भक्ति को खारिज करने के बहाने नारी जीवन की अंतरात्मा त्रासदी को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है, तो 98 नंबर भ्रमर गीत में। प्रिय प्रवास का सर्ग नहीं है, तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं, यशोदा वर्णन भी है, उद्धव प्रसंग भी है, राधा के सुंदर का वर्णन भी है। 99 नंबर रात्रि वर्णन नहीं है। जो 17 हैं वो सभी मैंने शेयर किए हैं पेड कोर्स में, है ना, देख लेना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कविता में उनका संस्कार है, तो ये तो शुक्ल जी ही कहेंगे, किसके लिए, भारतेंदु के लिए। तो ये थी आज की क्लास। 18 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, और उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए बेहतर रहेगा, आप लोग इसका रिवीजन करते रहेंगे। जो भी इसमें एक्स्ट्रा आप तैयार कर सकते हैं कर लीजिएगा, ओके, आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।